सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर P A and PB आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर O इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB। सर देखिए बहुत ज्यादा आसान है, सरल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला हमको पूछा है, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया वही वाला एंगल हमको सिंपली पूछा है। देखिए एक ट्राइंगल है जिसके ना दो साइड्स टेंजेंट ही है। सर टेंजेंट ही है दोनों साइड्स, तो दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हमारा जो साइड है और ये साइड है इक्वल है। क्यों सर? क्यों? द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल, है ना। अब देखिए सर, द एंगल्स बिटवीन द टू सेम साइड्स आर इक्वल, है ना। वो वाला चीज से हम लोगों ने बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। दो साइड्स के बीच के दो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो होगा भी, पता ही है आप लोगों को, है ना। हाँ, तो बस इतना सा हम लोगों को अगर पता लग गया ना तो हम लोगों का क्वेश्चन बन गया। कैसे सर? देखिए सर कैसे बन गया। अब हाँ, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमको? सर सबसे पहले हमको गिवन है अ सर्किल विद सेंटर O हमको गिवन है, ठीक है। सेंटर O के साथ गिवन है ना। और PA, PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल, या फिर द टेंजेंट्स तक ही हम लिखते हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। और साथ में हमको गिवन है क्या सर? क्या सर? APB एंगल भी आपको गिवन है, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स का मीट पॉइंट जहां से, मतलब या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जहां से दोनों टेंजेंट्स का, वहां का जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दिया है। ये P सर फिगर का P है, ठीक है, समझिएगा, समझना है बस। अब देखिए, अब हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा जो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे, वो हमको लिखना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। क्यों सर? क्यों सर? क्यों होगा सर ये? सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल आर, हम छोटा करके लिखते हैं आर, क्या होता है? इक्वल होता है सर। आर सर्किल लिख दिए, आर इक्वल होता है सर, ठीक है। आर सेम भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट्स आर इक्वल मैंने लिखा, ऐसा नहीं होता है। टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये हमको पता लग गया। अब ये पता लग गया सर, तो दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल P ना, एंगल क्या सर? एंगल, या फिर रुकिए, अभी देखिए एक और चीज यहां पे देख लीजिए कि सर ये जो हमारा रेडियस है ये हमारे टेंजेंट पे क्या होगा सर? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा परपेंडिकुलर। वो भी हम लोगों ने यहीं पे लिख देते क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, है ना। या फिर दूसरा चीज भी लिख सकते हैं कि दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, वो भी लिख सकते हैं, वही लिख देते हैं। PAB इज इक्वल टू एंगल PBA हो जाएगा इक्वल। क्यों सर? क्योंकि सर एंगल्स या एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एंगल्स बिटवीन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हम लोगों ने बताया। दोनों या आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए भी लिख सकते थे आप। द ट्राइंगल PAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी आप रीजन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या आ गया हम लोग, अभी मैंने जो बताया एंगल OAP, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमसे पूछा है OAB पूछा है हमसे, OAB पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला। OAP इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? कर सकते थे आप, इसको भी ड्रॉ करके कर सकते हैं, लेकिन उतना सही लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सिंस क्या सर? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आपको रीजन लिख रहा है। देखिए रीजंस कितने सारे आ रहे हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हम लोगों ने इसी की मदद से समझ लिया, बहुत सारे रीजंस भी हम लोगों को पता लग गया। अब देखिए, अब हमको पता है कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मान लीजिए ले ही लेते हैं, है ना। लेट एंगल कौन सा अभी हम लोगों ने माना था? ये एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू x मान लिया। अब हमको पता है तीनों सम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो हमको पता लग गया यहां से कि 60 डायरेक्ट लिखते हैं। अब 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री है इसको लिया हम लोगों ने, प्लस एंगल ये भी x है, ये भी x है, तो x प्लस x लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहां पे आप लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तीनों का सम क्या होता है सर? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब x प्लस x क्या हो जाएगा? x प्लस x आपका हो जाएगा
2x, यहाँ पे आपका 60 डिग्री है प्लस में इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 60 डिग्री जाके माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अब अगर आपका ये वाला एंगल क्या आ चुका है 60 डिग्री, x क्या था हमारा, x कुछ नहीं था सर, एंगल था PAB, हमारा x था, तो एंगल PAB निकल के आपका x आ चुका है। तो हमको पता है क्या कि एंगल OAB जो हमको पूछा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAP, एंगल OAP इज माइनस क्या करना है, माइनस एंगल BAP जो हमारा भी, या PAB जो हमारा निकल के आया एंगल PAB, तभी ना हमारा ये वाला एंगल निकलेगा। देखिए ये पूरा एंगल है OAP, ठीक है, उसमें अगर ये छोटा वाला एंगल हम लोग माइनस कर दे तभी तो ये वाला बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए OAP हमारा कितना निकल के आया था 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि सर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है रेडियस, तो एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये अभी हमारा निकल के आया 60 डिग्री, है ना। आप इसको ना ऐसे करके ना एक क्वाड्रिलेटरल बना के भी सॉल्व कर सकते थे कि ये वाला भी आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये वाला कितना हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आता है, दोनों तरीके हैं, लेकिन ये आसान वाला तरीका है, एंगल OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका निकल के आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बढ़ते हैं आगे।